वेलकम क्लास 9 हमने अभी हमारी लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड कंप्लीट किया। उसके बाद अब टर्न है क्वेश्चन आंसर टाइम। क्वेश्चन और आंसर चैप्टर से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं इनको भी। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड आइंस्टीन प्लेमेट्स कॉल हिम बोरिंग ब्रदर बोरिंग। जो आइंस्टीन के साथी थे क्लास के या वैसे खेल के साथी थे, उसको ब्रदर बोरिंग कहकर क्यों पुकारते थे, क्या कारण था? आंसर इज आइंस्टीन कुड नॉट मिक्स अप विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टीन दूसरे बच्चों के साथ अपना समायोजन नहीं कर पाता था। ही डिड नॉट फाइंड देयर गेम्स इंटरेस्टिंग। ना ही आइंस्टीन को उनके द्वारा जो गेम्स खेले जाते थे वो रुचिप्रद लगते थे। ही ऑफन अटर्ड एवरी वर्ड ट्वाइस। और अक्सर जो भी वर्ड्स उसके द्वारा मुंह से निकलता था वो 2 बार निकलता था। ही वॉज ऑफन टीज्ड फॉर हिज एबनॉर्मली ह्यूज हेड। और अक्सर दूसरे बच्चे उसको, जो उसका हेड था काफ़ी बड़ा था, नॉर्मल नहीं था, एबनॉर्मल था, तो बच्चे उसको परेशान भी करते थे बड़ा सिर होने के कारण। एंड सो हिज फ्रेंड्स निकनेम्ड हिम ब्रदर बोरिंग। और यही सब कारण थे कि उसके फ्रेंड्स ने उनका नाम ब्रदर बोरिंग रखा था। क्वेश्चन सेकंड, व्हाई डिड आइंस्टीन हेट स्कूल। आइंस्टीन घृणा क्यों करते थे स्कूल से? आइंस्टीन हेटेड स्कूल रेजिमेंशन बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीम सेंस ऑफ डिसिप्लिन। स्कूल का वातावरण जो था वो डिसिप्लिन होता है, आप सभी को पता है, और उन्हें जो उनका विद्यालय था वो कुछ एक्सट्रीम था, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन का फॉलोवर था। लेकिन ये जो वातावरण था आइंस्टीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ही फेल्ट टायर्ड एंड सफोकेटेड विद दिस एटमोसफेयर। ही ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर। आइंस्टीन को वहाँ पर घुटन होती थी, थकावट महसूस करते थे और अक्सर उनकी क्लास के जो टीचर्स थे उनसे बहस हो जाया करती थी इस बारे में। इसलिए आइंस्टीन को नफ़रत थी स्कूल के वातावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड एल्बर्ट आइंस्टीन लीव हिज स्कूल। क्यों उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया? एल्बर्ट आइंस्टीन लेफ्ट हिज स्कूल बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी विद द एजुकेशन सिस्टम। जो एजुकेशन सिस्टम था उस समय का, एल्बर्ट आइंस्टीन उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ही वॉज नॉट एट ईज विद द स्ट्रिक्ट रेजिमेंशंस ऑफ द स्कूल। साथ ही साथ उन्हें स्कूल का जो वातावरण था, काफ़ी डिसिप्लिन में रहना, वो भी बिल्कुल पसंद नहीं था। ही फेल्ट सफोकेटेड बिकॉज ऑफ विच ही हैड टू लीव स्कूल। वहाँ पर उनका दम घुटता था और यही कारण था उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया था। हाउ वॉज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज आइंस्टीन प्राइवेट लाइफ अनरेलिंग आफ्टर ही फिनिश्ड हिज स्टडीज। आंसर, ही हैड वांटेड टू मैरी मिल्विया बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। शी थॉट मिल्विया वॉज 3 years older than her son and too intelligent for him। ये स्टडी के बाद उनके सामने समस्या थी। वो चाहते थे कि जो मिल्विया उनके क्लासमेट्स थी उसके साथ शादी करना, लेकिन उनकी मदर इसके बिल्कुल अगेंस्ट थी, विरुद्ध थी उसके, क्योंकि उनकी माँ के अनुसार जो मिल्विया लड़की थी इसकी आयु एल्बर्ट से लगभग 3 वर्ष बड़ी थी और वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी थी आइंस्टीन की मदर के अकॉर्डिंग। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि ये जो मैच है, डिस मैच है, पेयर सूटेबल नहीं है उनकी मदर के अकॉर्डिंग। तो ये सब अनरेवलिंग पॉइंट्स थे उनकी प्राइवेट लाइफ के। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस एंड वाई। जो उनकी डेस्क ड्रॉवर थी उसको उन्होंने पेटेंट ऑफिस पर उसको क्या कहा और क्यों कहा? आंसर इज आइंस्टीन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस द ब्रेवी।
ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, ब्रेवी ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहकर यहाँ पर पुकारा गया था, बिकॉज ही वॉज वर्किंग एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, क्योंकि वहाँ पर एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में ये काम कर रहे थे, जो कि ऑफिस बर्न में स्थित था। वेयर ही वॉज सपोज टू बी एसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, जहाँ पर उनको दूसरे लोगों के जो इन्वेंशंस होते थे उनको परखने का काम, जांच का काम इनको दिया गया था। व्हाट इज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी की जो स्पेशल थ्योरी आइंस्टीन के द्वारा दी गई वो क्या है? आंसर इज अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। जो थ्योरी उनके द्वारा दी गई थी वो थी समय और दूरी, ये दोनों एब्सोल्यूट नहीं है, एक समान नहीं होते हैं। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, और यहीं से उन्होंने एक फार्मूला दिया संसार को जो मास एंड एनर्जी के रिलेशन के बारे में बताता है, और फार्मूला आप लोगों को पता है क्या है, E बराबर mc²। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे। What did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt? Why did? आइंस्टीन ने पत्र क्यों लिखा फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को? आइंस्टीन wrote a letter to Franklin Roosevelt about the dangers of atomic bombs. उन्होंने पत्र लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को, जो इन्वेंशन किया गया था एटॉमिक बम का, उसके होने वाले खतरे से आगाह करते हुए। When the Nazis were in Germany and he had to migrate from there, जब नाजीज लोगों का आधिपत्य हो जाता है जर्मनी पर और आइंस्टीन वहाँ से अपने आप को माइग्रेट कर लेते हैं, अमेरिका आ जाते हैं। द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन जर्मनी मेड द अमेरिकन फिजिक्स्ट अपसेट, और जर्मनी के द्वारा इसकी खोज कर लेने से जो अमेरिकन भौतिक शास्त्री थे वो अपसेट थे। दैट द नाजीज कुड यूज़ एन एटम बम्स, कि कहीं नाजीज लोग उन एटम बम्स का इस्तेमाल उन पर ना कर दें। हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, जब जापान के दो अच्छे शहर, सुंदर शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की गई, तो उस समय आइंस्टीन की रिएक्शन क्या रही? आइंस्टीन वॉज शॉक्ड एट द एक्सटेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द बॉम्बिंग, जो बमबारी के द्वारा जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ, विनाश हुआ, आइंस्टीन उसको देखकर काफ़ी दुखी थे, शॉक्ड थे। ही रोट ए लॉन्ग लेटर टू द यूनाइटेड नेशंस एंड सजेस्टेड दैट देयर शुड बी ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। उन्होंने पत्र तब लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट को, ये समझाते हुए कि उन्हें एक वर्ल्ड गवर्नमेंट के जैसे कार्य करना चाहिए, संसार को अपनी प्रजा मानते हुए कार्य करना चाहिए, और इस तरह के घटनाक्रम आगे नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे। व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज ए वर्ल्ड सिटीजन? संसार आइंस्टीन को विश्व का नागरिक क्यों मानता है? The world remembers Einstein as a world citizen as he was deeply hurt by the mass destruction in Japan. जो जापान में डिस्ट्रक्शन हुआ, विनाश हुआ एटॉमिक बमबारी के कारण, उन्होंने उस विनाश ने आइंस्टीन को अंदर तक झकझोर दिया। एंड कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी एंड वर्कड फॉर ह्यूमैनिटी, और उसके बाद उन्होंने एक कैंपेन चलाया जो शांति के लिए था, डेमोक्रेसी के लिए था और मानवता के लिए था। लास्ट क्वेश्चन बेटे। व्हाई डिड द पीपल कॉल आइंस्टीन ए वर्ल्ड सिटीजन? ये बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है जो आपका 9th क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी का आंसर इसमें लिख सकते हैं, या दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो को तो आंसर लिखेंगे, द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज ए वर्ल्ड सिटीजन एज ही वॉज डीपली हर्ट बाय द मास डिस्ट्रक्शन इन जापान एंड कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी एंड वर्कड फॉर ह्यूमैनिटी। ये बिल्कुल सेम आपका आंसर है, तो इसको अलग से लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये बात हुई बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की। लॉन्ग आंसर भी हमें यहाँ से करना है। लॉन्ग आंसर जो हम करेंगे वो एल्बर्ट आइंस्टीन्स मदर थॉट ऑफ हिम एज ए फ्रीक।
एक्सप्लेन इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स एज टू वाई शी थॉट सो। एल्बर्ट आइंस्टीन की जो मदर हैं वो उनको फ्रीक मानती हैं, डरपोक मानती हैं। अपने इस बात को हमें तथ्यों सहित स्पष्ट करना है और 100 to 120 वर्ड्स में हमें अपना आंसर देना है कि उनकी माताजी ऐसा क्यों मानती थी। आंसर देख लेते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन कुड नॉट स्पीक फॉर अबाउट 2.5 years एंड व्हेन ही लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरी वर्ड्स ट्वाइस। सबसे पहली बात तो वो उनको इसलिए मानती थी, ऐसा डरपोक मानती थी, क्योंकि वो 2.5 वर्ष की अवस्था तक भी कुछ नहीं बोल पाते थे और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो प्रत्येक वर्ड को 2 बार बोलते थे। इवन हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग्स, और जो उनके प्लेमेट्स थे, साथी थे खेल के, वो भी उनको ब्रदर बोरिंग कहकर पुकारते थे। हिज हेड वॉज ऑफ एबनॉर्मली, उनका जो सिर का साइज़ था वो भी लगभग बहुत बड़ा था नॉर्मल साइज से, लार्ज साइज। सो हिज मदर थॉट ऑफ हिम एज ए फ्री। Everywhere among his playmates as well as at school, he was regarded stupid and his headmaster considered him to be good for nothing. यहाँ तक कि उसके साथी, स्कूल टीचर भी उसको मानते थे कि उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, वो स्टूपिड है। He felt suffocated and tried in the school due to the strict रेजिमेंशन। वहाँ के स्कूल के वातावरण से, जो कठोर डिसिप्लिन वातावरण था, वहाँ इनको सफोकेटेड फील होता था, वो उसको बिल्कुल भी वातावरण को पसंद नहीं करते थे। वॉट टू से ऑफ अदर्स, हिज मदर लैक ट्रस्ट इन हिज पोटेंशियल, शी शुड हैव एक्सेप्टेड हिज सन्स डिफरेंट नेचर। लेटर हिज क्वालिटीज ऑफ टॉलरेंस एंड अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल इश्यूज मेड हिम वर्ल्ड फेम पर्सनैलिटी विच प्रूव्ड एवरी वन रॉन्ग including his mother who thought of him as a freak। और उसके बाद जो उनके जीवन का संघर्ष हुआ, जीवन में उनके द्वारा जो कार्य हुए, उन सभी कार्यों ने जो आइंस्टीन के प्रति लोगों की धारणाएं थी उसको बदला। यहाँ तक कि उसकी माँ भी जो उसको गलत मानती थी, फ्रीक मानती थी, उनकी भी सोच बिल्कुल चेंज हुई। तो बेटे ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में कर लेना है, मैं आपको पिक सेंड कर रहा हूँ। आज आपके लिए राइटिंग वर्क है, आप राइटिंग करें अपनी नोटबुक में अच्छे सुंदर से, और क्वेश्चंस को लर्न करने की भी कोशिश करें, क्योंकि अब आपकी जल्दी ही हाफ ईयरली एग्ज़ाम शेड्यूल होने जा रहे हैं, उनकी आप प्रिपरेशन तैयार करते रहें। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही। ओके एंड बाय।